नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के प्रति आपका रुझान जानकर, आपकी प्रतिक्रिया जानकर हमें बेहद खुशी हो रही है। निरंतर आपके फीडबैक्स इस कार्यक्रम के संबंध में हमें मिलते ही रह रहे हैं, जिसमें आप हमेशा बताते हैं कि अपने आसपास आप बेटियों का खूब ख्याल रख रहे हैं, बेटियों को आगे बढ़ने का मौका आप सभी दे भी रहे हैं, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जितनी भी बातें आपको बताई जाती है वो आपको बहुत पसंद आती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज के हमारे कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ बात ही नहीं, बल्कि एक गीत के माध्यम से ये दूसरों को जागरूक कर रहे हैं। इनका ये गीत सोशल नेटवर्किंग साइट में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। जागरूक करने का अपना ही तरीका है। ये है बाराबंकी के प्रभात नारायण दीक्षित जी। इनसे आपको मिलवाएं, उससे पहले वो गीत आप सुन लीजिए जिन्होंने इनको काफी प्रसिद्ध किया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में एक नई गति भी दे दी है। चलिए सुनते हैं प्रभात नारायण दीक्षित जी द्वारा गाया हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का गीत। है तो जहान है, बेटियां ही आन है, बेटियां सम्मान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चला महा अभियान है। बेटियां शान है, बेटियां है तो जहान है, बेटियां ही आन है, बेटियां सम्मान है। एक पाप है, मत करो ये पाप, देखना एक दिन बनेगा एक बड़ा अभिशाप। भ्रूण हत्या एक पाप है, मत करो ये पाप, देखना एक दिन बनेगा एक बड़ा अभिशाप। कहाँ से माँ लाओगे, कहाँ बहन पाओगे, कहाँ से माँ लाओगे, कहाँ बहन पाओगे। रोक लो इस पाप को वरना पछताओगे। बेटियां तो शान है, बेटियां है तो जहान है,
बेटियां ही आन है, बेटियां सम्मान है। अपनी ही बेटी मार के कैसे करे संतोष, इतना भी तू ना समझाए, सबसे बड़ा है दोष। अपनी ही बेटी मार के कैसे करे संतोष, इतना भी तू ना समझाए, सबसे बड़ा है दोष। क्यों नहीं होती नम तेरी आंखें, क्यों है तू मदहोश। आओ हम सब कसम उठाए, अपनी बेटी को बचाए, अपनी बेटी को पढ़ाए। नमन करें हम उन सबको जो करे ये कार्य महान है। बेटियां तो शान है, बेटियां है तो जहान है, बेटियां ही आन है, बेटियां सम्मान है। प्रिय देशवासियों, मेरा ये गीत एक अनुरोध है उन लोगों से जो लड़की को बोझ समझते हैं और एक मासूम बच्ची को भ्रूण में ही मार डालते हैं। अनुरोध है उनसे जो लड़की को पढ़ाना लिखाना व्यर्थ समझते हैं। यदि मेरे इस गीत से कोई एक व्यक्ति भी जागरूक हो गया तो ये मेरा इस देश की सेवा में एक सार्थक प्रयास होगा। इस महाअभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को किसी धर्म, जाति या राजनीति से न जोड़ें, बल्कि ये हमारे देश की एक चिंतनीय समस्या है जिसका समाधान हम सबको मिलकर करना होगा। तो आइए हम सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महाअभियान में सम्मिलित होकर एक राष्ट्रभक्त होने का परिचय दें। मैं प्रभात नारायण दीक्षित आग्रह करता हूँ कि यदि मेरा ये प्रयास आप सबको अच्छा लगे तो इस गीत को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत। चलिए अब बिना देर किए हुए आपको हम मिलवा देते हैं प्रभात नारायण दीक्षित जी से। जी, मैं प्रभात नारायण दीक्षित सबसे पहले आप सभी को, अपने श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो अभियान है, इस अभियान को चलाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने एक कार्यक्रम अपना मन की बात जो टीवी पर संडे आता है उसको हम देख रहे थे। तभी मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि कुछ इस अभियान के तहत बेटियों के लिए कुछ लिख कर दिखाओ। प्रभात। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो, दीक्षित जी को भी प्रणाम और मानसी जी को भी बहुत बहुत आपको भी हमारे पूरे प्रोग्राम की तरफ से सीएमएस परिवार की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। लखनऊ वासियों को, सभी सुनने वालों को और बाराबंकी वासियों को भी प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू आपका भी बहुत बहुत बेटा से श्रीपाल बोल रहा हूँ जी। अच्छा श्रीपाल जी, नूरपुर बेटा से श्रीपाल। हाँ जी, हाँ जी श्रीपाल जी, तो बताएं आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में आप
किस तरह की जानकारी लेना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं हमारे सभी श्रोताओं को? वो सत्य उतरेगी सर। बेटी बचाओ के और बेटी पढ़ाओ के लिए बहुत ही ध्यान करना पड़ता है। और भ्रूण हत्याएं बहुत हो रही हैं बेटियों पर। जी, तो बिल्कुल प्रोग्राम बहुत सही आ चुका है। प्रोग्राम बहुत आप ही लोगों के योगदान से हमारा ये प्रोग्राम आगे जा पा रहा है और ये अभियान भी आगे जा पा रहा है। धन्यवाद। ओके जी हाँ, मैं बता रहा था कि मैं जब इस प्रोग्राम को देख रहा था तो उसी समय मेरे पिताजी ने कहा कि कोई बेटियों के लिए भी कुछ ऐसा करिए या कुछ ऐसा गाना लिखो। तो मैं वहीं बैठा था तो मैंने लिखना शुरू किया। और इस गाने को जब लिखा तो इसकी धुन भी बनाई, सुनाया पिताजी को और अपने दोस्तों को भी सुनाया। हमारे साथ संगत करता हमारे साथ तबले पर हैं अनिल मिश्रा जी, इनको भी सुनाया। तो सबको लगा, मेरे स्टूडेंट भी हैं, तो सबने कहा कि सर बहुत अच्छा लिखा है और इसको आगे करिए, इसको आगे बढ़ाइए। तो आपको अपने पिताजी से इस चीज की प्रेरणा मिली कि संगीत के माध्यम से आप इस अभियान में बहुत योगदान भी दे सकते हैं और सहयोग भी कर सकते हैं। जी हाँ। तो प्रभात जी बताएं कि आप सीएमएस के सहयोग से कैसे और इस अभियान को बाराबंकी से भी आगे ले जा सकते हैं? जी हाँ, आपका सबसे बड़ा माध्यम ये रेडियो होता है। जो बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है, जितने भी हमारे जो तकनीक तो बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन रेडियो आज भी बहुत सशक्त माध्यम है। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के ही बारे में आपने प्रभात जी क्यों सोचा? ऐसा है कि मेरा एक बेटा है और दुर्भाग्यशाली हूँ मैं कि मेरी बेटी नहीं है। अच्छा। तो और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये भी है कि मेरी बहन भी नहीं। अच्छा। मैं अकेला हूँ। तो हमेशा मुझे बहन या बेटियों की एक लालच रहती है। अच्छा। शुरू से रही। तो हमें हालांकि बहुत सी बहनें हैं जो राखी बांधती हैं। अच्छा। मुझे नहीं, फिर भी रक्षाबंधन पे एक कमी सी रह जाती है कि मेरी भी एक बहन तो होनी ही चाहिए थी और बहन के साथ साथ एक बेटी भी होनी चाहिए थी जिसके पायल की छन मेरे घर में गूंजे और संगीत को इस पायल की झनकार से और पायल की झनकार से और भी संगीत को मधुर बनाया जा सके। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि मेरे पास नहीं है और जिनको मिलता है, जिनको कुदरत दे रहा है, और वो लोग इतनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं कि उनको भ्रूण में ही मार दे रहे हैं। जी। समझ में नहीं आता कि आखिर क्या उनकी सोच है। ऐसे संकीर्ण सोच रखने वाले इंसानों को, कुछ पढ़े लिखे कुछ अनपढ़, ऐसे वो लोग भी ऐसे काम कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि अनपढ़ हैं, लेकिन हमको बहुत से हमेशा दिखा कि अधिकतर लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी भी ये संकीर्ण मानसिकता है। जी, सोसाइटी में अधिकतर बेटों की ही बहुत ज्यादा चाहत होती है कि हमारे पास बेटा होना चाहिए, बेटियों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। जी हाँ, उनकी यही सोच को बदलने के लिए मैंने ये लिखा ये गीत कि नहीं, बेटियों को अगर वक्त मिले, उन्हें समय दें, उनके गार्जियन उनका साथ दें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लड़कियां लड़कों से बहुत आगे निकल सकती हैं। क्योंकि मैंने देखा निकल सकती है और निकल भी रही बहुत निकल रही हैं। हमारे देश में अभी 2 पदक आए हुए हैं जी, ओलंपिक में, तो उसमें बेटियां ही हैं। उसका रीजन ये है कि बेटियों को मैंने देखा है कि वो जब भी किसी कार्य क्षेत्र में जुड़ती हैं तो वो अपने माइंड को वहीं केंद्रित रखती हैं। वो कभी भी भटकती नहीं है। ये उनके साथ प्लस पॉइंट है। मेरा संदेश जो था पूरा इसी गाने में था और इसको तो लोगों ने सुना है और मुझे उम्मीद है कि संदेश को सुनकर जब मैं इसको गाता हूँ तो मुझे मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है, मुझे फील होता है। तो उम्मीद है कि सबको ऐसा महसूस हुआ होगा कि बच्चियों को बचाएं, भ्रूण में न मारें। बहुत बड़ा पाप है, अभी उसका जन्म भी नहीं हुआ, उसका क्या दोष है, उसे बचाना चाहिए। बस यही मेरा संदेश है। अपनी बेटी को बचाए, अपनी बेटी को पढ़ाए, नमन करे हम उन सबको जो करे ये कार्य महान है। बेटियां तो शान है, बेटियां है तो जहान है, आन है, बेटियां सम्मान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज प्रभात नारायण दीक्षित जी से बात करके इनके बारे में जानकर आपको बेहद अच्छा लगा होगा।
दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अपने आज के अंक के बारे में भी आप अपने फीडबैक्स हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा पता नोट कर लीजिए। पता है कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, CMS कम्युनिटी रेडियो, CMS फिल्म एवं रेडियो विभाग, 10 स्टेशन रोड, लखनऊ 226001। आप चाहे तो इस कार्यक्रम के संबंध में अपने फीडबैक्स हम तक फोन के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से जुड़ा हुआ है, इस बारे में कुछ अपने दम पर काम कर रहा है, तो भी हमें आप जरूर इत्तला कीजिए। नंबर है 0522-263-7078 263-7078। तो दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आज का ये अंक तो